बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि मैंने देखा कि एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा से थे चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़मील में रख रही है। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत करना हरगिज ना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पकाकर खिलाती हो, सो मैं चुपके से उसके पीछे पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देख पाई। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। उसने कहा कि खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और ज़मील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं क्वाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बल्कि बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा कि इसको पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत ज़ईक़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, अये अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको न खाओ। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने जवाब में उनको कहा कि मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन ना कोई मददगार, तो हम क्या करें? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरक़े के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। नौबत ना आई, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इज़्तिरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं कि उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा कि मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की भी ना सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरहम थे वो भी ले लिए और उनमें से 100 दरहम का आटा खरीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी कि अये इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही में रुक गया ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हुजाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा कि उस शख्स की दुआ है जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे कि बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करेगा कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था, तूने हमारे साथ रमी जुमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारी सई मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे कि तू हमारे साथ अरफात पर नहीं था, रमी जुमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा
اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ بحوالہ رشفت الساوی۔ ناظرین گرامی، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کوئی بھی قول، کوئی سچی کہانی، کوئی واقعہ یا کوئی بھی تحریر اچھی لگے تو مزید تھوڑا سا مطالعہ کریں اور تھوڑی سی زحمت کرنے کے بعد اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر لیا کریں۔ اس میں آپ کا بمشکل ایک ہی لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ پوسٹ لوگوں کے لیے سبق آموز بن جائے اور ان کی زندگی سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔